अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब 2 सफ़र हैं और आज हैं मेरी मनपसंद डिशेस यानी कि मेरे सिग्नेचर आइटम के हवाले से कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें, ख़ास तौर पे एक बिरयानी है। बिरयानी हमने बहुत सारी बनाई और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की फरमाइश कम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे ऐसे हैं कि जब बिरयानी हमने बनाई वो शो किसी भी वजूहत की बिना पे उन्होंने नहीं देखा, तो वो अपनी जगह बिल्कुल हक पे हैं कि वो फरमाइश कर सकते हैं। और ये हमारा वादा है कि अगर लाखों दफ़ा भी कोई चीज़ बनानी पड़ी तो हम जब तक बनाते रहेंगे जब तक हमारे देखने वाला, सीखने वाला उसको देख के मुतमईन और सीख ना ले। क्योंकि बेसिकली ये शो जो हम इतनी मेहनत करते हैं पूरी टीम के साथ, वो अपने लिए नहीं है बल्कि आप सबके लिए है। और अगर हम आपका ख्याल ना रखें तो फिर हमें शो करने का कोई हक है नहीं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। वेरी स्पेशल बिरयानी है जनाब, और बिरयानी का नाम भी मैं आपको बता दूं, झींगा बिरयानी। और झींगा बिरयानी की रिक्वेस्ट भी आप लोगों की बहुत थी और मेरी जो चंद ख़ास डिशेस हैं उसमें से इसका शुमार होता है। बहुत सारी शिकायतें इसके साथ हैं कि ज़ाकिर भाई जब भी हम झींगा बिरयानी बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है, झींगे बहुत सख्त हो जाते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है या हमें बातें सुननी पड़ती हैं, या कभी उसकी स्मेल नहीं जाती। बच्चे कहते हैं नहीं, झींगे की स्मेल की वजह से हम इसको नहीं खा रहे। और बास वक्त वो झींगे ऐसे हो जाते हैं कि अजीब से, ज़ाकिर भाई बड़े बड़े लाए थे लेकिन वो छोटे ना जाने क्यों हुए। तो ये जो शिकायतें हैं ये आज इंशाअल्लाह ताला मैं अपने शो में कोशिश करूँगा कि इनको अच्छी तरीके से आपको दिखा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं कि किस स्टेज पे हमने क्या करना है, किस स्टेज पे क्या। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें हमारा रिज़ल्ट जो हम हासिल करना चाहते हैं वो 200% बिल्कुल सही मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, 2 अदद प्याज लेनी है दरमियाने साइज़ की और इसको हमने बारीक स्लाइस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कुकिंग ऑयल या घी, दोनों में आप इसको बना सकते हैं, आपकी अगर जी चाह रहा है। और वैसे ही अक्सर मेरे अल्फाज हैं कि पाकिस्तानी जो ब्रांडेड खाने हैं वो घी में बनते हैं, तो आपके पास बिल्कुल इख्तियार है कि आप इसको घी में बना लें। तो यहाँ हाफ क्वार्टर कप ऑयल हमने शामिल किया और चूल्हे को ऑन कर दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, और साथ में प्याज को भी हमने स्लाइस करना शुरू कर दिया है। अच्छा, प्याज को हमने पकाना है। कुछ प्याज हम इसमें से निकालेंगे और बाकी की प्याज हमारे जो फ्लेवर बिरयानी का हम बना रहे हैं, झींगा, थोड़ी सी रूटीन से हट के बिरयानी है। मोस्टली चीज़ें वही हैं सिवाय चंद चीज़ों के। अब वो देखना ये है कि हम उसका इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से करते हैं कि हमें हमारा एक डिफरेंट जायका वो मिल जाए। चलें जनाब, इसमें से फ्राई के बाद थोड़ी सी प्याज हमने बचानी है और बाकी प्याज हम कर देंगे मसाले की नज़र। यहाँ हमारे पास बिरयानी के राइस का पानी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि झींगा और फिश बिरयानी जब भी आप बनाएं तो ये समझ लें कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें गलाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि काफ़ी देर तक, जैसे हम गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त की अगर बिरयानी बनाएं या इवन चिकन की भी बनाए तो चिकन को तकरीबन 15-20 मिनट तक पकाते हैं और बकरे के गोश्त को आधे से पौन घंटा यानी कि 30 to 45 मिनट्स
और गाय का गोश्त जो है वो 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटे तक पकाया जाता है। लेकिन सी फूड यानी कि फ़िश और झींगे की बिरयानी लम्हों में तैयार हो जाती है। तो यहाँ इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम सी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर चीज़ तरतीबवार वैसी लेके चल रही हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के बाकी प्याज में हम मसाले की तैयारी कर देंगे। साथ ही मेरे यहाँ पे मौजूद हैं 4 अदद टमाटर, जिसमें से 2 टमाटर हमने यहाँ काट लेना है। और 2 टमाटर को हमने साबुत रखना है। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और आपकी रेसिपी भी जो है वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। सर मेरी आपसे एक फरमाइश है, अगर पूरी कर दें तो। बिल्कुल दीजिए, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर। जी सर, आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। सर मुझे शोला बनाने की चाहिए। अच्छा, शोला, ठीक है शोला ओरिजिनल जो उसकी रेसिपी है ना, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही है। नहीं, शोला हम 2-3 दफ़ा बना चुके हैं। और हाँ, अगर आप मेरा पेज आप देखेंगे, जाकिर किचन्स को लॉगिन करें फेसबुक पे, तो वहाँ पे वो डिटेल मौजूद है। लेकिन हम आपकी फरमाइश को नोट कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शोला बड़े यूनिक से नाम है, शब्देक, शोला, खागीना, ये हमारे ट्रेडिशनल नाम हैं जो बहुत पुराने दौर के थे। लेकिन अब दौर जदीद में आके हमने चीज़ें वही पकती हैं, लेकिन नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं और अब हम डिटेल में उस के बारे में बात करते हैं। जैसे चिकन बिरयानी या अंडे का ऑमलेट। अब अंडे का जो ऑमलेट है पूरा नाम आज के दौर का है, लेकिन अगर पुराने दौर की बात करें तो उसको खागीना कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। बहरहाल कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं, हमारे अपने खाने इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और थोड़ी सी प्याज हमने निकाल लेनी है और बाकी प्याज पैन में मौजूद है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था एहतियात के लिए कि ऐसा ना हो कि प्याज जल जाए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और उसके साथ ही खड़ा गरम मसाला, जिसमें बे लीफ है मेरे पास छोटे 2 अदद, दारचीनी तकरीबन 1.5-2 इंच का टुकड़ा है, उसको छोटे पीसेस तोड़ लीजिएगा वो, 3 अदद बड़ी वाली इलायची, 5-6 दाने छोटी वाली हरी इलायची, लौंग तकरीबन 10-12 दाने, 2 अदद बादियान के फूल और काली मिर्च साबुत हमने शामिल करनी है। हम 1/4 चाय की चमची, तकरीबन 12-15 दाने हों अगर दाने गिनने हैं आप उसके, ये हमने शामिल करना है इस प्याज में, जिसको अभी हमने आपके सामने पकाया। तो यहाँ पे थोड़ी सी मोहलत देंगे कि प्याज हमारी भुन जाए अदरक लहसुन और खड़े गरम मसाले के साथ, ताकि खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी सी हमें मिलना शुरू हो जाए। और जब खुशबू मिलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले इसके अंदर 2 अदद जो बारीक करे टमाटर और मोटी हरी मिर्च, 2-3 मोटी हरी मिर्च ले लें, 1 की 2 काट लें। ये 2 चीज़ें हमने सबसे पहले अदरक लहसुन के बाद ये शामिल करनी है। थोड़ा सा इसको हमने
मोहलत देनी है पकने की, ताकि टमाटर की मिठास और खटास और मिर्च का थोड़ा सा तेज़पन वो इस मसाले के साथ मिक्स हो जाए। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो करेंगे और यहाँ पे 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा मुख्तलिफ पैटर्न है इसका, जायके के हिसाब से नमक, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि सी फूड में नमक कम रखा जाता है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मैं उस्मा बात कर रही हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलें ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक आए। जी मैं उस्मा बात कर रही हूँ चकवाल से। जी उस्मा। जी आपकी रेसिपी रोज देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। आज प्रॉन्स बिरयानी बन रही है। वैसे तो बिरयानी बहुत किस्म की बनती है, प्रॉन्स बिरयानी ज़रा यूनिक है क्योंकि हमारे इस इलाके में ज़रा सी फूड कम ही इस्तेमाल होता है, तो चकवाल में ज़रा सी फूड कम ही, प्रॉन्स वगैरह ये इसमें ज़्यादा नहीं लेते। वैसे चिकन और मटन बिरयानी तो यूजुअली आम पकती है रोज़। ठीक है, आप झींगे की जगह चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे फरमाइश करनी थी एक। जी फरमाइश दीजिए। जी मुझे कीमा बड़े करेले जो स्पेशल पंजाब के ट्रेडिशनल ऐसे कीमा अलग भून के और करेले, और उसके बाद नरगसी कोफ्ते बनाना सिखा दें। चलें जी, ज़रूर आपकी फरमाइश सर आँखों पे दोनों चीज़ों की फरमाइश आ गई, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, जब मसाला मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लुक का आ जाए, ये आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े से खुल गए हैं, मसाले में मिक्स हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमने इसमें 1 पाव दही शामिल करना है। आप चाहें तो पानी थोड़ा सा ½ क्वार्टर कप यहाँ शामिल कर दें या वहाँ शामिल कर दें, बात दोनों तरफ एक ही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि दही फटता नहीं है, और याद रखें अगर दही फट जाएगा तो फिर उसका जो लुक है वो आप कभी भी सही नहीं कर सकते, उसका दाना बन जाता है और वो दाना जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है। अब इसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। नमक किसी भी स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, आपको हल्का लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा नमक को हल्का रखने की, क्योंकि इसमें झींगे। अब ये हमारा मसाला भरपूर तरीके से तैयार है, क्योंकि दही को पकाया नहीं जाता, याद रखिए बिरयानी में। तो बाज़ जगह आपने देखा होगा कि बिरयानी हमने कई दफ़ा दिखाई आपको कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो दही में थोड़ा सा रंग मिला के हम ऊपर फैला के और फिर उसका सारा मसाला लगा के राइस को दम दे देते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, अगर तो सालन बन रहा है, कोई ग्रेवी बन रही है, तो उसमें दही को पकाया जाता है, लेकिन बिरयानी में दही को पकाया नहीं जाता। ये थोड़ा सा माइंड में रखें ताकि दही की खटास बड़ी अच्छी से हमें मिल जाए। यहाँ मैं इस ग्रेवी को हटा रहा हूँ। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाकिर भाई मैं मिसेस सादिक की बात कर रही हूँ। जी क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, खाने बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो दुआएं अच्छी होती हैं वो तो कमाल की है। फिर जज़ाकल्लाह जी, बहुत। कोई फरमाइश है तो दे दें। और मैं आपकी सारी जो रेसिपी होती है वो बनाते हैं माशाल्लाह, सब एक से बढ़कर होती है, बहुत अच्छी बनती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अब याद रखें मसाला हमने पका के एक साइड में रख दिया है। यहाँ एक फ्राई पैन रखा है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 3-4 टेबल स्पून, और उसमें मेरे पास मौजूद है तकरीबन ½ kg से 3 पाव तक के झींगे। वो हमने यहाँ पे थोड़े से फ्राई कर लेने। ये फ्राई हमने क्यों किए ये वजह मैं बताता हूँ। ब्रेक के बाद तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अच्छा, झींगों को हमेशा याद रखें इस तरीके से। एक ये एक्चुअली इसकी लुक होती है झींगे की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी लुक है। तो यहाँ पे एक नस आपको नज़र आएगी, यानी कि गैप नज़र आएगा। उस गैप में हल्की सी नाइफ को इस तरीके से रख के थोड़ा सा इसका जो कट है वो ज़रा डीपली कर लें ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए। ये ज़रूर अमल करिएगा, ये बिरयानी के लिए ख़ास ज़रूरी है। अब यहाँ पे झींगे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, ऑयल रेडी है, कुछ नहीं करना इसमें। और इन झींगों को हमने फ्राई कर लेना है यहाँ हल्का सा। अब इस अमल को शैलो फ्राई कहा जाता है जनाब। जैसे ही ये फ्राई होंगे, सी फूड की एक ख़ासियत है कि वो जैसे ही गर्म होगा अपना कलर चेंज कर देगा। और कैसे से कैसा कलर हो सी फूड पे, उसमें अगर सी फूड है ओरिजिनल तो वो पिंक कलर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने, अब आप देखेंगे ये जो वाइटनेस है इसकी वो पिंक कलर की तरफ आ जाएगी। तो नंबर 1 एक शिकायत कि जी इसकी खुशबू से झींगे की जो स्मेल है उसकी वजह से बच्चे इसको खाते नहीं हैं, वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 दूसरी शिकायत कि ज़ाकिर भाई हम झींगे पकाते हैं तो वो इतने सख्त हो जाते हैं कि घर वाले फिर हमें गुस्सा करते हैं और कहते हैं सब ठीक है लेकिन झींगे बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। दूसरी शिकायत। और तीसरी शिकायत जो सबसे कॉमन है, इसका वो अर्क यानी कि जूस, पानी, वो हमने ज़ाया कर देना है। अगर हम इस कच्चे झींगे को इस ग्रेवी में डायरेक्ट पकाते या किसी सालन में पकाते तो ये झींगे का पानी उसके अंदर शामिल होता। तो यहाँ इस तरीके से फ्राई करके आपने इन झींगों को का जो एक्सेस वाटर बनता है इसका, वही इसकी तेज़ खुशबू होती है उसके अंदर। अब वो जब हमारी ग्रेवी में मिल जाती है तो फिर वो ज़रा सा खुशबू बहुत तेज़ होती है और फिर वो खाई नहीं जाती। अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि बड़े मज़े से इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरीके से ड्रॉप हो जाए और हमें अब कोई डर या खौफ नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपनी अलहदा इसकी अगली स्टेप के लिए। अगले स्टेप के लिए जनाब 2 अदद जो टमाटर हमने बचाए थे उसको गोल रिंग में काट लें। और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च हम कुकिंग के दौरान शामिल कर चुके हैं। अच्छा, सी फूड झींगे में पुदीने का काम नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि पुदीना सी फूड के साथ थोड़ा उसके फ्लेवर को डैमेज करता है। यानी कि ये बड़ी छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन इनको हमने बड़े तरीके से देखना है। यहाँ जो हमारा पानी राइस के लिए बिल्कुल रेडी है, उसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। नमक राइस के हिसाब से या पानी के हिसाब से, दोनों ऑप्शन है आपके पास। हाफ केजी राइस के लिए कम से कम पानी 1.5 से 2 लीटर आपने लेना है हाफ केजी राइस के लिए, याद रखिएगा। यानी कि बड़ा बर्तन हो और खुले पानी में पकेगा। अगर छोटे बर्तन में और कम पानी में आपने राइस पकाने की कोशिश करी तो मुझे भरोसा रखें कि कितना भी महंगा राइस क्यों ना हो, वो राइस आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी गर्म होना चाहिए, खोलता हुआ ना हो। ये पॉइंट हर दफ़ा मैं रेज़ करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ख़ास तौर पे यंगस्टर जो बेटियाँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, ताकि जब वो कल किचन में आके कुकिंग करें तो उनको पता हो कि एक ही बात को हमने बार बार रिपीट किया, वो बात उनको हिफ्ज़ होनी चाहिए कि अगर ये उबलता हुआ पानी होगा तो राइस की ऊपर की जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी और उसकी वजह से
राइस 100% ख़राब होने के करीब करीब चांस होंगे उसके। यहाँ पे जनाब हमने राइस को शामिल कर दिया नमक वाले पानी में, जो गर्म पानी है, और इसको थोड़ा सा चला देंगे और अब इसको हम छोड़ देते हैं इसकी अपनी मर्ज़ी पे। अगर घर में बड़ा चूल्हा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा मत कीजिएगा, दरमियानी हीट रखें। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शेफ मैं खुद भी जो है वो शेफ हूँ और कराची से जो है ना मैंने प्रथम से कोर्स किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ मैं। और मुझे जो है ना आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और मैं शेफ भी आप ही की वजह से बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो है ना आपसे एक रेसिपी जो है ना, मैं क्योंकि आपसे ही वो रेसिपी मुझे चाहिए। मुझे ना दम पुख्त जो है वो ओरिजिनल मुझे रेसिपी चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज शेफ वो मुझे जरूर वो रेसिपी बताएं, क्योंकि मुझे देखना है, आपकी रेसिपी चाहिए मुझे। तो आप अगर वो बना के देंगे तो मैं उसको फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया और वेलकम टीम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एज ए शेफ़ कैटेगरी के अंदर आपने अगर मेहनत करके और यहाँ तक आ गए हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। हर नए आने वाले के लिए मेरे दिल से ये दुआ है। और दम पुख मैं बता चुका हूँ कि किसी डिश का नाम नहीं है, याद रखिएगा। दम पुख किसी डिश का नाम नहीं है, जैसे चिकन टिक्का, निहारी, हलीम, ये डिश का नाम है, ठीक है। तो दम पुख एक कुकिंग स्टाइल है। ये बिलोंग्स टू अरब कंट्री, ईरान, कुछ अफ्रीकन कंट्री, वहाँ से, और फिर ये बलूचिस्तान। तो ये सब मिक्स होके आया है। अब इसको ऑथेंटिसिटी अगर हम मालूम करेंगे तो ये कहीं की नहीं निकलेगी। आपको दम पुख ईरान में भी मिल जाएगा और बलूचिस्तान में भी मिल जाएगा, और सेम दम पुख आपको लेबनान में भी मिल जाएगा। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो दम पुख क्या। दम पुख एक कुकिंग का नाम है, एक स्टाइल का नाम है। दम पुख मटन, दम पुख चिकन, दम पुख राइस, दम पुख बिरयानी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो रेसिपी नहीं है, बहरहाल हम कुछ ना कुछ तरीका आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो ग्रेवी बनाई थी उसमें पहले झींगे को अच्छी तरीके से फैला दें। यहाँ पे जो राइस हमने उबलने के लिए चढ़ाया उसका 1/4, जितना भी राइस हो उसका 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा निकाल के आपने उस झींगे पे शामिल करना है। और उसके बाद उस राइस के ऊपर आपने ये टमाटर फैलाने हैं, जो 2 अदद रिंग काटा है, 1/4 गड्डी धनिया, पुदीने का मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें नहीं लगेगा। ज़ाफ़रान 1 छोटी डिब्बी जो 1-2 ग्राम की होती है, उसको छिड़क दें खुशबू के लिए। और अब बाकी बचे राइसों को हम देख लें कि उसमें कनी कितनी है। परफेक्ट जनाब, याद रखिएगा शुरू का जो राइस होगा वो अधकच्चा होगा और बाकी का जो राइस झींगे में वो 2 कनी का होगा। अमूमन हम दिखाते हैं आपको अधकच्चा, फिर 4 कनी और फिर 3 कनी, ठीक है, 3 स्टेप पे राइस। लेकिन झींगे वाली बिरयानी या सी फूड या फिश वाली बिरयानी के अंदर 2 स्टेप पे राइस डालना है। पहला अधकच्चा उस ग्रेवी के लिए और बाकी फिर 2 कनी का राइस। ये उठा के पानी अच्छी तरीके से ड्रॉप करके और ये राइस इन टमाटर और धनिए के ऊपर आपने फैला देना है। फैलाने के बाद मेरे पास मौजूद है जर्दे का रंग, मीठा पीला रंग, और इसको बाज़ जगह बिरयानी का रंग भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पे
इसको फैला दें। केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऑयल, आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी अमल है, ठीक है, क्योंकि इससे राइस जो होगा वो चिकना होगा। हाफ क्वार्टर कप के बराबर ये पानी ऑयल आपने ऊपर करना है। लाल प्याज जो हमने थोड़ी सी बचाई थी वो बिल्कुल आखिर में इसके ऊपर। और अब हमने इस राइस को, बिरयानी को पैक कर देना है। और शुरू में चूल्हे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि उसकी कुकिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाए। और जैसे ही आपको कहीं से भाप नज़र आने लगे वो साइन है कि हाँ जी दम बिल्कुल रेडी है, फिर हम इसको दम पे ले जाएंगे। तो ये जो 1 आध 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम है, इसको काउंट ना करें। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिरयानी 8 से 10 मिनट में दम दे दें तो 8 से 10 मिनट में से ये 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट इसको हटा दें। जब भाप आपको नज़र आ जाए कहीं से भी, उसके बाद से वो 8 मिनट काउंट होंगे या 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट, इट्स ऑल डिपेंड। अच्छा, ब्रेक में हमारे पास एक कॉलर थे लियाकताबाद से, मिस्टर ताहिर। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि जी बादाम को गलाने का तरीका बता दें। तो भैया उनके लिए मैसेज सिंपल सा, उन्होंने मुझसे पूछा ओवर द फ़ोन, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑन एयर इसको बताऊंगा ताकि दूसरे जितने मेरे देखने वाले हैं उनको भी उससे थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे। बादाम को उबालने के लिए सेम फार्मूला चने वाला अप्लाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बादाम को जब हासिल किया जाता है दरख्त से तोड़ के तो वो बड़ा नरम होता है। फिर उसको सुखाया जाता है जैसे हम अखरोट को सुखाते हैं या चने को सुखाते हैं, सन ड्राई कहलाता है वो। फिर उसको वही जो चने वाली एप्लीकेशन, यानी कि उसको भिगो के रख दें और फिर खुले बर्तन में ज़्यादा पानी के साथ छिलकों के साथ आपने डुबो के धीमी आंच पे दम पे उसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन चने का जो टाइमिंग होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है, प्लस व माइनस इसमें भी टाइम घंटा सवा घंटा आपको लगेगा, लेकिन इस शर्त पे कि दम स्लो हो। इसकी एक और पहचान है कि जब ये गल जाएगा तो इसका जो छिलका होगा बादाम का वो खुद ब खुद छोड़ देगा बादाम। तो जब आप देखेंगे चम्मच से या स्ट्रेनर से उसको उठा के तो छिलका आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा, ब्राउन कलर का, पानी उसका ब्राउन हो चुका होगा और बादाम आपके मज़ेदार नरम मुलायम तैयार बिल्कुल आप खा सकते हैं। अमूमन बादाम जो नरम किए जाते हैं वो किसी चटनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या सॉस के लिए। 99% बादामों को उबाल के इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारत आपकी एक ख्वाहिश थी तो वो उसकी डिटेल हमने शेयर कर दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी जनाब हमारी दम पे जा चुकी है और यहाँ पे हमारा बड़ा सिंपल सा दूसरा एक सफ़र है। थोड़ी सी सैलड का जायका, वो फैमिली मेम्बर जो लवर हैं मुख्तलिफ सैलड के। अच्छा, एक फ्रूट सैलड है जो अमूमन हम खाते हैं मिक्स फ्रूट करके, और एक फ्रूट सलाद है। एक फ्रूट सैलड है, 2 अलग चीज़ें हैं ये, एक फ्रूट सलाद है और एक फ्रूट सैलड है, ठीक है। तो आज फ्रूट सलाद का टाइम है, फ्रूट सैलड एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे एक फुल आइसबर्ग का हमने हाथ से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ मिक्सिंग बाउल में 1 अदद आम को छोटे क्यूब में, 1 अदद आड़ू को छील के छोटे क्यूब में, ये 2 फल इसमें शामिल किए। और सीज़न में इस वक्त अंगूर मौजूद है जनाब, तो अंगूर आप शामिल कर सकते हैं, छोटा 1 गुच्छा। 2 अदद बनाना का इस्तेमाल होगा, इसको 1 के 2 करके और फिर आपने, ताकि उसकी लुक थोड़ी सी छोटी हो जाए, ये शामिल हो गया। सेब 1 अदद
छोटा वाला। याद रखिएगा एक रेड कलर का बड़ा सेब आता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एक ये उसी रेड में छोटा एप्पल होता है। बाज़ जगह इसको बेबी एप्पल भी कहा जाता है। ये कितने भी देर दरख्त में रहे इसका साइज़ यही रहेगा। तो यहाँ पे एप्पल को छीलना नहीं है और इसको भी रफली सा छूटा। चलें जनाब, कोई परवाह मत कीजिएगा कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्योंकि सैलेड में इन बारीकियों को चेक नहीं किया जाता और ना इन पे तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे ये, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें खरबूजा भी शामिल हो सकता है, इसके अंदर पपीता भी शामिल हम कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे और यहाँ शामिल करेंगे इसके अंदर काली मिर्च आधी चाय की चमची और 1 प्याली के बराबर प्लेन मायोनीज शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लीजिए जनाब, फ्रूट सैलेड तैयार है आपकी। तो अब एक नया नाम, फ्रूट सलाद और फ्रूट सैलेड। लीजिए जनाब, ये डन। और यहाँ मैं अब इसको डिश आउट कर लूँ और आपको बिरयानी दिखा दूँ। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद। पहले इसको डिश आउट कर लूँ और फिर बिरयानी। बहुत सारे खानों के साथ, बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ इसको आप सर्व कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाती है जनाब बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम की कमी की वजह से मैं फ़ौरन ढक्कन हटा रहा हूँ जी। तो अब ये लीजिए जनाब, और ये मज़ेदार मसाले से भरी झींगा बिरयानी। राइस आप देख सकते हैं, इसके झींगे का लुक आप देख सकते हैं, और टमाटर, और यहाँ थोड़ा सा वाइट राइस ऑन टॉप। ये लीजिए जनाब, ये आ गया। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक के, ऐ परवरदिगार हमारी रोज़ियों में और हमारे रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। क्यों? क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात तेरी है और उसमें बरकत देने वाली ज़ात तेरी है। ऐ रब, इतना हमें नवाज के जो हमारे साथ लोग हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं और रहते हैं, हम उनकी भी मदद कर सकें। बेशक मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरी है, हमें ज़रिया बना दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद